को क्या कहते। ओम शांति। प्रजापिता शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे कोरोना पर विजय गाथा पर विशेषकर एक दिव्य आत्मा आज हमारे साथ हैं और वह है भरतपुर की संस्कृति बहन। भारत की संस्कृति तो है ही, लेकिन इनका नाम ही संस्कृति है। ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे साथ हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में कोरोना पर विजय प्राप्त किया। आज उनका गाथा लेकर हम आ रहे हैं। संस्कृति बहन ओम शांति। ओम शांति। संस्कृति बहन, सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपका जो ये जन्म जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग करें। लौकिक जन्म। जी, लौकिक जन्म शुरू से कि आपका बचपना कहाँ बीता, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई। लौकिक जन्म मेरा सन 1997 में आगरा में हुआ था। वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं मेरा बचपन बीता है। 12th तक मेरा बचपन वहीं बीता। उसके बाद मेरा जो आगे का जीवन था वो गुड़गांव में बीता। अभी मैं वर्तमान समय तो भरतपुर में हूँ। लौकिक जीवन में मेरी पढ़ाई 12th तक रही। 12th तक की मैंने सारी शिक्षाएं आगरा में ही ली हैं। उसके साथ साथ मैंने 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया हुआ है, वो भी आगरा से ही मैंने किया था। बहुत सुंदर। जैसे बचपन में संस्कृति बहन, जैसे कहते हैं कि बचपन में भगवान को हम मानते हैं। भगवान को किसको मानते थे बचपन में जब आप छोटे थे? भगवान को मैं शिव को भी मानती थी, परंतु मैं देवी को मानती थी, शेरा वाली माता जी को। उनको ज्यादा मानती थी, उनकी ही पूजा करती थी। नवरात्रि व्रत भी रखती थी मैं 9 दिन तक पूरा। 2 बार नवरात्रि आते हैं, दोनों बार के मैं नवरात्रि करती थी। सभी प्रकार से देवियों की पूजा करना, जैसे उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। यहाँ तक कि 9 दिन तक मैं नंगे पैर ही रहती थी। नंगे पैर मंदिर जाना, बिना चप्पल पहने मंदिर जाना। सुबह 4 बजे हम उठकर भक्ति मार्ग में भी सुबह 4 बजे हम कुछ कुमारियां साथ में होती थी, तो 4 बजे उठकर हम पूजा करते थे घर पर भी। उसके बाद हम मंदिर में जाकर भी पूजा करके आते थे, क्योंकि उस समय हमको स्कूल भी जाना होता, तो स्कूल जाने से पहले ही हम ये सारा कार्यक्रम करते थे। तो वहां मूर्ति किसकी होती थी? शेरा वाली जी, शेरा वाली। दुर्गा जी। संस्कृति बहन, आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए, कब आए? ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में मैं 2007 में आई। मेरे फादर इस ज्ञान में चलते थे। फादर को 2007 में ज्ञान मिला। उस समय मैं 8 वर्ष की थी, 8th क्लास में थी, 13-14 वर्ष की थी। तो मैं फादर के साथ जाया करती थी सेंटर पर। वो सेंटर पर जाते थे, मैं छोटी थी, पढ़ाई करती थी, तो उस वजह से मैं संडे संडे ही जाती थी ओनली। तो वहां जाना मुझे फिर अच्छा लगने लगा। जैसे मैं फादर के साथ जाना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगता था वहां जाना, सेंटर पे जाना। या मेरी छुट्टियां होती थी तो कभी मैं रुक भी जाती थी सेंटर पर। उस समय मैं फादर के साथ जब जाती थी, थोड़ा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कोर्स किया मैंने, 7 दिन का कोर्स एक ही दिन में किया। 7 दिन का कोर्स एक ही दिन में करा दिया था मुझे। और एक ही ये दिन में सारी जो 7 दिन का जो कोर्स है आपको एक दिन में समझ में आ गया? वो समझा दिया था, लेकिन धीरे धीरे एक साथ समझ नहीं आया। बच्चे को स्टार्टिंग में इतना समझ नहीं आता, लेकिन वहां बस जाना अच्छा लगता था, वहां की शांति अच्छी लगती थी। बचपन से ही जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, या मुझे भी जो लगता है, या पड़ोस के जो भी बोलते थे कि ये शांत बहुत रहती है, ये बोलती नहीं है ज्यादा, किसी से बात नहीं करती, बहुत शांत रहती है। तो घर पर भी मैं बहुत शांत रहती थी, तो इसलिए मुझे सेंटर बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की दीदियों के साथ मिलना, दीदियों के साथ बात करना, दीदियों से जो शिक्षा प्राप्त होती थी उसको धारण करना, वहाँ का वातावरण वो बहुत पसंद आता था मुझे। एक दिन में आपने 7 दिन का कोर्स कर लिया, उस कोर्स में विशेष एक दिन में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा? विशेष बात जो बताई कि हम आत्मा है। आज तक तो हमको पता ही नहीं था कि हम आत्मा है, और हमारे जो भी सगे संबंधी है वो सब कार्मिक अकाउंट से, हमारा कोई है ही नहीं। वास्तव में हमारा इस समय कोई भी नहीं है, सब हमारे कर्मों के हिसाब किताब है।
हमें जो पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे संबंध हमको मिले हुए हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट के अनुसार मिले हैं। हमारा सिर्फ बाबा जो बताया हमको कोर्स में कि एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। आत्मा का पिता तो वही है, वो जन्म जन्म साथ रहेगा, जन्म जन्म साथ निभाएगा। इस शरीर के माता पिता है या भाई बहन है, वो इस ये शरीर में आत्मा जब तक है तब तक साथ है। आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी, वो साथ नहीं जाएंगे, कोई भी साथ नहीं जाता। तो आत्मा का पिता जो परमात्मा है वो हमेशा साथ रहता है और साथ चलता है। और हमारे अच्छे कर्म और हमारे अच्छे विचार साथ में जाते हैं। जी। बहुत सुंदर। ये बताएं कि आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है, मुझे वैसे तो इलेक्ट्रिक वर्क जैसे अभी जो है कंप्यूटर पे वर्क करना या स्टडी करना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। जैसे कि कोई चीज या सेंटर है, कोई भी चीज निर्विघ्न बहुत अच्छा रहता है, अपना शांति से जीवन व्यतीत है स्मूथ तरीके से। ऐसे भी आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो आप अपनी स्थिति को इतनी शांति में कैसे रख लेती हैं? उसका क्या विशेष गुण आप अपनाती हैं? और वो चीज आपका नेचुरल ऑटो मोड में चल रहा है गाड़ी। कई बार ऐसा होता है कि विघ्न आता है, परिस्थिति आती है, तो जिसकी तरफ से आया है तो कई बार तो ऐसा लगता है कि बोल भी जाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन कई बार ये समझते हैं कि हम सहन कर लेंगे, चुप रहेंगे तो शायद परिस्थिति यही ठीक रहेगी, आगे विघ्न नहीं बढ़ेगा। उस परिस्थिति में हम सोचते हैं बाबा आप जो कराएंगे, आपका जैसा साथ रहेगा हम वैसा करेंगे, बाबा जो कराएगा वो होगा। परंतु कई बार देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा अंदर जैसे घूमता है कि वो उसने ऐसे क्यों कहा या ऐसा क्यों हुआ, वो बातें चलती है। लेकिन उसको साइड करने का तो एक ही उपाय है, बाबा कहते हैं कि ज्ञान को धारण करो। ज्ञान बुद्धि में होगा तो बात बुद्धि में नहीं रहेगी। बात है तो बाप नहीं है, बाप है तो बात नहीं है। बात तो नहीं है। जी, बहुत सुंदर। संस्कृति में ऐसी कोई घटना सुनाए जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो, जैसे आपने बताया अभी की बात है कि बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसी कोई घटना जो भूले भुलाए नहीं अवसनीय घटना, कि हमने अगर ये चीज नहीं किया होता तो शायद ये परिस्थितियां होती। लौकिक समय पे कुछ जैसे युवा है तो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या जॉब लाइफ में, जैसे मैंने जॉब भी किया हुआ है, 3 साल मैंने जॉब किया क्लर्क का, अकाउंट्स का। स्कूल में ही किया परंतु उसमें ही अकाउंट्स का किया था। तो लौकिक जीवन में भी जैसे बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, कई बार पेरेंट्स को भी लगता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए थी परंतु हो जाती है। तो वो गलती होने के बाद भी जैसे फील हुआ, बाद उसी के आधार से मैं समझती हूँ मुझे बाबा का घर मिला, बाबा के घर में रहने को स्थान मिला। शायद वो गलती अगर ना होती तो शायद मैं बाबा के घर में ना होती। तो उससे आज मुझे ये भी लगता है कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन ये भी लगता है कि अगर अच्छा हुआ वो गलती हुई, वो गलती ना होती तो शायद बाबा ना मिलता, बाबा का घर ना मिलता। तो उस आपकी गलती से मुझे जो प्रेरणा मिली वो ये मिली, हालांकि गलती नहीं करनी चाहिए, ये भी है कि गलती नहीं करनी थी जिससे कि पेरेंट्स को दुख हुआ, लेकिन ये भी था कि वो गलती हुई उसी के कारण आज मुझे बाबा मिला। आपकी ये बात सुनकर बाबा का एक जो ज्ञान है मेरे बुद्धि में आ रहा है कि अकल्याण में भी कल्याण छिपा हुआ है ना। हमारी भूलें, कहते हैं कि ठोकर खा खा कर इंसान ठाकुर बनता है। तो हमारी भूलें होती हैं, पता चलता है व्यक्ति ऊंचा है तब उसे पता चलता है कि क्या है। नेचुरल है कि हम जितने ऊंचे जाते हैं हमें सावधानी उतनी ही बरतनी पड़ती है। सहन करने के लिए भी बाबा कहते हैं कि सहन करते चलो तो शहंशाह बनेंगे। शहंशाह बनेंगे, हम बेफिक्र बादशाह भी बनते जाएंगे। संस्कृति में जैसे कि बचपन में माता पिता, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जैसे एक ही परम पिता परमात्मा को माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है। तो इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद परम पिता परमात्मा को किस संबंध में विशेष याद करती हैं आप? बाबा को विशेष अपने साथी के संबंध में मैं याद करती हूँ, फ्रेंड के संबंध में, कि बाबा मेरा हमेशा साथी है, मेरे साथ है, हर कदम मेरे साथ है, हर कर्म में मेरे साथ है। क्योंकि जब मेरी तबीयत भी खराब होती है तो तब भी मैं कहती हूँ बाबा मेरे से नहीं होता, आप आओ, आप कराओ, आप ही कराओगे।
या जब भी मैं स्कूटी चलाती हूँ तो तब मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप चलाओ मैं बैठी हूँ, मैं नहीं चला रही हूँ, आप चलाओ मैं बैठी हूँ। और पता है कि आप मुझे गिरने नहीं दोगे, कोई कष्ट नहीं होने दोगे। हालांकि मैं स्कूटी चलाते हुए 2-3 बार गिरी भी हूँ, परंतु मुझे आज तक कोई चोट नहीं आई है, क्योंकि चलाने वाला बाबा था तो उसने चोट नहीं आने दी। जी, आपकी ये बात कि मुझे अपनी एक घटना याद आ गई कि मैं बाबा की याद में साइकिल चला रहा था, साइकिल से गिरा, लेकिन साइकिल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन हमें 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 कुछ नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ कि अगर याद में रहते हैं ना, तो बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, तो हम सदा सेफ रहते हैं। तो बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव सुनाया। अ, जैसे कि आप माउंट आबू आप आई होंगी, दादियों से मिले होंगी, दादियों के साथ के कुछ ऐसे अनुभव सुनाए, क्या मिला विशेष दादियों से? मैं दादी जानकी जी से मिली थी फर्स्ट टाइम। तो दादी का हाथ मेरे हाथ में था। दादी से मैंने बात कुछ नहीं हुई, सिर्फ दृष्टि ली, क्योंकि वहां उनके साथ जो दीदियां थी वो मिलने को थोड़ा सा टाइम कम था, तो इसलिए वो कह रहे थे जल्दी करें। इसलिए दादी से जो दृष्टि मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं किसी नए से या फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये मेरे कोई अपने ही हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ। और दादी की जो दृष्टि मिल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा साथ है। बाबा और दादी दोनों की दृष्टि मुझे मिल रही है। अभी आपने एक शब्द कहा कि हम भगवान को खुदा दोस्त के रूप में याद करते हैं, कुछ ऐसे, क्योंकि भगवान जो है ना, सर्जन भी है, और आपने कहा भी कि हम उसको याद करते हैं और ठीक कर देता है। तो कुछ ऐसे योग के प्रयोग के अनुभव सुनाए, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको प्रेरणा मिले, ताकि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है और वो अपना कर्तव्य कर रहा है। एक मेरा अनुभव है, जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे बोर्ड के एग्जाम थे। तो उस टाइम मैं सेंटर पर रहती थी, आगरा में। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं सेंटर पर रह तो रही हूँ मैं, बोर्ड के एग्जाम में मैं एग्जाम कैसे दूंगी, पढ़ाई कैसे करूंगी, सेवा में सेवा भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, बोर्ड के एग्जाम में मैं कैसे करूंगी। तो कई बार वो सोचते भी टेंशन भी हो जाती थी कि पता नहीं कैसे होगा, या तो घर जाना चाहिए, वहां पर पढ़ाई करें, फिर वहां जाकर हम एग्जाम दें। परंतु देखा कि सुबह अमृत वेले से पहले उठना, उस टाइम तक पढ़ाई करना, फिर सेवा में लग जाना, उसके बाद रात्रि सबके सोने के बाद फिर पढ़ाई करना। तो मैंने ये देखा कि जब मैं एग्जाम स्टार्ट हुए तो वहां सबसे बोला गया कि तुमको पैसे देने पड़ेंगे, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो तुमको दूसरे रूम में बिठा देंगे। मैंने कहा ठीक है बिठा दो दूसरे रूम में, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। तो मैंने बाबा से कहा बाबा मैं पैसे तो दूंगी नहीं, लेकिन आप बताओ आप कैसे पास कराओगे मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं कर पाई हूँ, मैं सेवा भी कर रही थी, अब आपको मुझे पास कराना है। तो डेली मैं बाबा को साथ लेकर एग्जाम देने जाती थी, बाबा रूम में बैठकर बाबा को हमेशा साथ रखती थी, दीदी से ओम शांति करके जाती थी। तो बाबा का मैंने देखा इतना सहयोग हुआ मुझे कि फर्स्ट डिवीजन में पास हुई 12th में भी। क्या बात, क्या बात। हालांकि मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी, फिर भी मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुई। एकाग्रता में शक्ति होती है संस्कृति में, आप जो भी याद कर रहे हैं तुरंत छप जाता है। बहुत सुंदर। उसके अलावा एक और अनुभव है, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, लंग्स इन्फेक्टेड थी मैं, लंग्स इन्फेक्शन था मुझे। उस समय मैं सेंटर पर ही थी। उस समय मैंने फिर सोचा कि ज्यादा मैंने नहीं सोचा, 1-2 बार आया कि पता नहीं लंग्स इन्फेक्शन है, लंग्स का टीबी है। तो डॉक्टर्स ने तो वैसे बोला हुआ है कि दूर रखना है, थोड़ा पेशेंट है टीबी की तो वैसे इनका फैलने वाला टीबी नहीं है, परंतु इनको थोड़ा दूर रखना है सबसे। तो दीदी को भी संकल्प आया कि इसके लिए अलग से रूम बनाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना घर चले जाया जाए, कि मेरे द्वारा किसी और को ना हो जाए, किसी और को प्रॉब्लम ना आ जाए। परंतु बाबा का और दीदियों का इतना सहयोग था कि दीदी ने बोला नहीं घर नहीं जाना है, हम्म। होना होगा तो घर में भी सबको हो जाएगा, फिर और होना होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ना तो दीदी ने अलग रूम रखा, ना ही दीदी या और बहनें मेरे से अलग रहे, ना ही कोई बर्तन अलग किए, जो कि डॉक्टर्स ने बोला था इनका सब कुछ अलग कर देना है। दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाबा का इतना सहयोग और दादी दीदियों का इतना सहयोग कि मैं लंग्स इन्फेक्शन से दूर हो गई। 1.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। जब भी हम ट्रीटमेंट के बाद आते थे दवाइयां लेकर डॉक्टर के पास से,
डॉक्टर हालांकि मना कर दिया करते थे कि अभी हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, इनकी दवाइयाँ जो है साइड इफेक्ट इनको कर सकती हैं। परंतु हम जब भी दवाई, दीदी ने कहा नहीं आप शुरू कीजिए, इसको इतना प्रॉब्लम हो रही है, दर्द होता है, तो उस आप शुरू तो कीजिए, कुछ तो शुरू कीजिए। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह उन्होंने शुरू की, तो दीदी जब भी लाते थे तो बाबा के कमरे में रखते थे। और दीदी ने कहा कि संगठन में सभी योग करेंगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सभी बहन के लिए संगठन में योग करेंगे। तो क्लास के बहन भाई और दीदी बहनें सभी ने संगठन में 1-1 घंटा सुबह शाम योग किया। तो उसका फायदा हमें ये मिला कि आज मैं एकदम स्वस्थ होकर आप सबके सामने बैठी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी इस गाथा से मुझे एक चीज प्रेरणा आ रही है कि योग के प्रयोग से काफी कुछ हद तक हम निरोगी हो सकते हैं। उसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परमात्मा पर संपूर्ण निष्ठा होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ है वही है। इसीलिए उसको प्रथम सर्जन भी कहते हैं। बहुत सुंदर। संस्कृति बहन, आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान समय रिटर्न जर्नी हम लोग की है, अब घर जाना है। अब व्यक्त बाप दादा की पालना जो हमें मिल रही है, तो हम उनका रिटर्न कैसे करें? बाबा से हम पालना ले रहे हैं बाबा की शिक्षाओं के द्वारा, कि साकार में तो हमने बाबा को देखा नहीं, लेकिन आज के महावाक्यों के अनुसार जो बाबा ने कहा कि हर समय अपने आप को महसूस करो कि बाबा साकार में हमारे सम्मुख है। क्योंकि आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि बाप दादा हमारे सम्मुख है साकार में। तो साकार में हम बाबा को अपने सामने सम्मुख देखकर हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बाबा के महावाक्यों द्वारा, उनका रिटर्न हम बाबा के श्रीमत पर चलकर, बाबा के कदम पर कदम रखकर हम दे सकते हैं। ब्रह्म बाबा कहते हैं फॉलो मदर फादर। तो मम्मा और बाबा को हम फॉलो करके, हम उनकी शिक्षाओं को धारण करके, जैसा उन्होंने कर्म किया वैसे कर्म हम करके दिखाएंगे। जो कि हम मम्मा के लिए देखते हैं कि मम्मा एकदम बाबा के हर बात पे निश्चय होती थी। ये एग्जाम्पल सभी दादियां या दीदियां देती हैं कि मम्मा को बाबा ने अंडा खिलाया, अर्थात मम्मा के मुख के आगे अंडा रख दिया, परंतु मम्मा बिल्कुल हलचल में नहीं आई। मम्मा के चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। मम्मा एकदम निश्चय बुद्धि थी, मुझे पता है बाबा जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, बाबा कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार मम्मा की तरह हम भी निश्चय बुद्धि होकर, जैसे मम्मा निश्चय बुद्धि थी, मम्मा की तरह हम निश्चय बुद्धि होकर बाबा के श्रीमत अनुसार हम अपना कर्म करते रहे, बाबा के कहे अनुसार हम चलते रहे, तो हम बाबा का रिटर्न दे सकते हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहला निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है सबसे पहला निश्चय ये करो मैं आत्मा हूँ, और सिर्फ एक ही पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद करो। जी, सही बात है कि हम जितना आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, कि हमारे जन्मों जन्मों के विकर्म तो विनाश होते ही हैं, साथ में हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारी अपनी जो अवस्था है, वो भी एक रस हो जाती है। संस्कृति बहन, आपके लौकिक घर में कितने भाई बहने ज्ञान से जुड़े हैं? कोई ऐसी परिस्थितियां घर से आई? लौकिक में अभी फादर और 2 सिस्टर्स हैं, और भाई बहन वैसे 2 बहनें और 2 भाई और हैं। भाई तो ज्ञान में नहीं है, सबसे बड़ी वैसे घर में मैं ही हूँ। लौकिक में मुझसे छोटे भाई बहनें हैं, जिनमें से बहनें दोनों मुरली सुनती हैं, पढ़ती भी हैं। फादर ज्ञान में चलते हैं, मदर ने भी कोर्स किया है, और मदर भी बीच में मुरली सुनते थे। अभी कोरोना काल से मुरली अभी नहीं, सेंटर पे जाना नहीं हो रहा उनका, बाकी मुरली पढ़ना और सुनना उनका रेगुलर चल रहा है। बैलेंस कैसे, आप जब सेंटर से पहले आप जब घर पे रहते थे, तो दोनों का बैलेंस कैसे रखते थे? मैं जब घर पर रहती थी तो उस टाइम पे जब जॉब करती थी मैं, तो सुबह में जॉब पे जाना होता था, और घर पे रहते फादर मेरे ज्ञान में चलते थे, तो उतना मेरे पास कोई इतना विघन नहीं आए कि मुझे कोई रोके या टोके कि तुमको सेंटर पर नहीं जाना है, कि तुमको क्लास नहीं करनी है, या तुमको कोर्स नहीं करना है, हम जाने नहीं देंगे। तो मदर थोड़ा बहुत मना करते थे। मदर ने तो बाद में कोर्स किया था, तो मदर का मना थोड़ा होता था कि नहीं जाना है, मना करते थे। परंतु फादर का इतना फोर्स नहीं था मना करने पर। तो मेरा इजीली सब हो गया कि मैं जॉब से आती थी, शाम को मैं क्लास करने जाती थी,
और शाम को योग करके फिर वापस आती थी, या जॉब की छुट्टियों में सैटरडे संडे में सेंटर पर ही रुककर सेवाएं देती थी। बहुत सुंदर। संस्कृति बहन, जिस प्रकार से हम इस ब्राह्मण जीवन को अपनाते हैं तो नेचुरल हमारा कुछ प्लान होता है, लक्ष्य के साथ हम अपने जीवन में लक्ष्य धारण करते हैं। तो आपने फ्यूचर प्लान क्या बनाया है? हमारा फ्यूचर तो फिक्स है कि हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे, लेकिन संगम युग पर फ्यूचर प्लान क्या बनाया? जैसा कि मैं लौकिक में थी तो मेरे मदर को था कि बड़ी बेटी है तो सबसे पहले शादी इसी की करनी है। तो उनका 18 साल पूरा होते ही उनका शुरू हो गया कि नहीं लड़का देखो शादी करनी है। तो मुझे था कि मुझे शादी नहीं करनी है और उनका फोर्स था शादी करनी। तो मेरा घर छोड़ने का सबसे पहले कारण था मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैं सेंटर पर आ ही इसीलिए थी मैं शादी से बच जाऊं। परंतु उस टाइम का तो ये था कि शादी नहीं करनी है, अब शादी से तो बच गए। लेकिन अब संगम पर हमारा लक्ष्य यही है कि हमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान बनना है, बाबा के कदमों पर कदम रखकर चलना है। तो आने वाली नई पीढ़ी या विश्व की सेवा के लिए मैं अपना जो लक्ष्य रखती हूँ कि विश्व सेवा अर्थ की विश्व में शांति हो, आने वाली नई दुनिया के लिए मैं इस कार्य में सहयोगी बन सकूं। बहुत सुंदर। संस्कृति बहन, जिस प्रकार से ये आपने बताया कि आप खुद कोरोना से पीड़ित हो गई, तो ये कैसे हुआ कोरोना, कैसे आपको पता चला? थोड़ा इसके ऊपर हम, जिस प्रकार से हमारा ये सब्जेक्ट ही है कि कोरोना पर विजय गाथा, तो स्टार्टिंग से एंड तक आप सुनाएं कि कैसे ये इफेक्ट हुए और फिर विजय कैसे प्राप्त आपने की। हम यहाँ सेंटर पे 4 बहनों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। सबसे पहले यहाँ गीता दीदी थे, उनको कोरोना हुआ। कोरोना की टेस्ट तो उनका और मेरा साथ में ही हुआ, लेकिन उनको पहले जैसे फीवर आया और थोड़ा खांसी जुकाम हुआ तो हम लोग जैसे उनको क्वारंटाइन अलग कर दिया दीदी ने उसी दिन से। तो भोजन देने हम उनको जा रहे हैं या कोई और सामान दे रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं। तो मेरा जाना हो रहा कुछ 2 या 3 दिन तक मैं जाती रही। तो तीसरे दिन मुझे भी फिर थोड़ा सर्दी लगने लगी और फीवर आ गया, 99 फीवर था मुझे। उसके बाद उससे पहले थोड़ा थोड़ा खांसी और जुकाम होने लगा मुझे। तो ये खांसी जुकाम हुआ तो दीदी ने फिर मुझे भी क्वारंटाइन कर दिया। तो दीदी ने कहा कि इसको भी लग रहा है कोरोना हो सकता है। बाकी हम लोगों ने तब तक टेस्ट नहीं कराया था। 1 हफ्ते हम क्वारंटाइन रहे, उसके बाद हमने टेस्ट कराया। तो हम दोनों का जब टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकला, कोरोना पॉजिटिव हमारी रिपोर्ट निकली। उसके बाद हम 25 दिन तक कोरोना क्वारंटाइन ही रहे। हम क्वारंटाइन में हमने जो भी प्रिस्क्रिप्शन जो हम लेते हैं लेते रहे हम डॉक्टर द्वारा। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जो कि भरतपुर के डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर हैं, उनके द्वारा हम प्रिस्क्रिप्शन लेते रहे। हम लगातार प्रिस्क्रिप्शन ली और साथ साथ हमें जैसे कि खाने में और दीदी जैसे फल देते थे या ड्राई फ्रूट्स हो गए या नारियल पानी, ये सब हम लेते थे। उसके साथ साथ हमने जैसे देखा कि वो तो हम ले ही रहे थे शरीर के लिए, परंतु आजकल कोरोना में जो लोग हैं वो आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, मन से कमजोर हो जाते हैं। वो शरीर शारीरिक रूप से तो है ही कमजोर कोरोना की वजह से, परंतु वो मन से भी कमजोर हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, क्या होगा, इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। लेकिन हमें ऐसा संकल्प नहीं आया। हालांकि मैं कोरोना लंग्स इन्फेक्टेड थी, तो कोरोना जो है लंग्स पर ही इफेक्ट डाल रहा है डायरेक्ट। तो मुझे एक बार भी ये संकल्प नहीं आया कि मैं पहले से लंग्स इन्फेक्टेड हूँ, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए या मेरा शरीर ना छूट जाए या और लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे ऐसा कोई संकल्प नहीं आया। सिर्फ एक ही संकल्प था, बाबा को सेवा करानी है तो इस शरीर को बाबा स्वस्थ रखेगा, बाबा अपने आप ही चलाएगा। बाबा कैसे करना है कैसे कराना है आप कराएंगे, क्योंकि अभी इस तन के द्वारा कोई इतना पुरुषार्थ या सेवा नहीं की है। तो बाबा भी सेवा करनी है, पुरुषार्थ करना है, इसलिए तन को स्वस्थ करें। तो जैसे भोजन है या पानी है उसको संकल्पों द्वारा चार्ज करके, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसके द्वारा हम उसको चार्ज करके देते हैं बाबा की दृष्टि दिलवाकर, बाबा को स्वीकार कराकर। तो उससे भी हमको पावर मिलती है। बाकी हमारी जो दिनचर्या थी कि अमृत वेला हमको करना है,
हमारी दिनचर्या में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया। आज की दुनिया में तो देखते हैं कि 8 बजे तक तो सो के ही उठते हैं, और बीमार हो जाए तो सोचते हैं कि अभी सोते ही रहें। परंतु हमारी दिनचर्या जैसे साधारण पहले थी, नॉर्मल थी, उसी प्रकार हमारी रही कि हमको अमृत वेला करना है। मुरली क्लास हम संगठन में करते थे। पहले जो हम कोरोना पॉजिटिव थे, हम छत पे बैठकर मुरली क्लास करते थे। आपस में अनुभवों की लेन देन करना, एक दूसरे को गीत सुनाना, क्लासेस सुनना, दादियों की, दीदियों की वो क्लासेस लिखना। तो हम ऐसे चलते थे हम। और हम अलग से जैसे फ्री तो थे हम, वो कुछ कर नहीं सकते थे ऊपर से, बस साक्षी होकर देखते थे कि सब कैसे कर्म कर रहे हैं। लगता था कि जल्दी ठीक हो जाए तो हम भी करें साथ साथ। लेकिन टाइम जितना दिया गया था कि 25 दिन तक तो मतलब रहना भय ही का है फीलिंग नहीं था क्वारंटाइन, आपको? बिल्कुल भय नहीं था कि कोरोना हुआ है। यही नहीं पता चला कि हमको कोरोना हुआ भी है। हम तो जैसे नॉर्मल रहते थे, खुशी खुशी ऐसे ही रह रहे थे। बहुत सुंदर। इसके बाद फिर आप ठीक हो गई? हाँ जी। कितना दिन लगा ठीक होने? 25 दिन क्वारंटाइन होने के बाद में फिर से एक और टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया। नेगेटिव होने के बाद में फिर 1 वीक और क्वारंटाइन के बाद फिर हम बाहर आ गए थे। बहुत सुंदर। जैसे आपने कहा कि हम फल फ्रूट और ये सब खाते थे और अपने ये ज्ञान योग धारणा करते थे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बाबा ने एक शब्द कहा है, अशरीरीपन। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है आत्मा के लिए। तो इस अशरीरी अवस्था होता क्या है, इसका थोड़ा आप अपने हिसाब से अनुभव सुनाएं। मैं जैसे पहले भी योग करती थी या अभी जैसे करती हूँ, तो पहले टाइम में या अभी मुझे कई बार ऐसा होता है कि पहले तो मेरा शरीर सुन्न हो जाता है, और मैं जब याद में बैठती हूँ और मेरी जब बुद्धि एकदम लग जाती है, कोई और संकल्प नहीं होते और थॉट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, बाबा की याद में हूँ, बाबा ही याद आ रहा है, या कोई भी मैंने सोमान लिया है या कोई कमेंट्री में अपने अंदर रिपीट कर रही हूँ, तो उस समय मेरे पहले मेरा शरीर रहती है। तो जब कोई मुझे बुलाता है या कोई अलग से, जैसे मैं योग में बैठी हूँ, कोई बुलाने आया है या कोई कुछ कह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा अभी हाथ पैर कुछ हिलेगा नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि बस अभी उठो मत, योग में ही बैठे रहो। जो वो योग लगता है कि एकदम साइलेंट में है और अंदर भी कोई संकल्प नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एक बाबा और बाबा की धारणाएं और शिक्षाएं वो ही याद आती हैं, या उस समय शरीर सुन्न हो जाता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि कोई भी बुलाता रहे, उसकी आवाज भी सुन नहीं रही है, और बाप चुपचाप एक बैठे रहो, जाओ नहीं, अब कोई बुलाता है तो बुलाते रहे, ऐसा लगता है कि उठो नहीं अब। बड़ा सुकून महसूस होता है, बहुत क्योंकि शांति हमने सी। देखा है कि जितना जितना जैसे कि बैटरी है, बैटरी को चार्जर में लगा देते हैं तो अंदर 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 वो चार्ज होता रहता है, तो एकदम उसको एकदम भरपूरता का महसूसता होती है। तो नेचुरल है कि अच्छा नहीं लगता है, साइलेंस में रहना अच्छा लगता है, बाकी बाहर में उसके आवाज। बाद हम उसके बाद जो भी हम वर्क करने जाते हैं तो एकदम पावर फील होती है। उससे पहले अगर हम्म, कुछ हो भी रहा हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम भी हो रही हो, लेकिन हम योग करके जब उठते हैं तो एकदम हमको पावर फील होती है कि बहुत पावर मिल गई है, अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। एक आत्मविश्वास हो जाता है कि हुआ ही पड़ा है, एक ठप्पा लग जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सुंदर। संस्कृति बहन, जिस प्रकार से आज कोरोना काल सेकेंड लहर लहर था वो समाप्त होने जा रहा है, तो चलते चलते हम आपसे, ये युवा पीढ़ी जो है, कैसे हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो व्यसन से पीड़ित हैं, बीड़ी से तम्बाकू गुटखा वगैरह सब खाते हैं, तो वो ये जो खाते हैं इनसे कैसे मुक्ति हो, आप अपना शुभ संदेश सुनाएं उन युवाओं के लिए कि क्या ऐसा करें कि वो ये व्यसन से भी छूट जाएं और स्पिरिचुअल जो हमारा ये ज्ञान है, चलो ज्ञान नहीं तो कम से कम भक्ति भावना तो करें। जी। आज की दुनिया में जैसे नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, और नेगेटिविटी की तरफ ही लोग आकर्षित होते हैं ज्यादा, क्योंकि है ही नेगेटिविटी ज्यादा। जिधर जो चीज जिधर ज्यादा होती है उधर ही लोग जाते हैं। तो नेगेटिव दुनिया में इतना है कि मनुष्यों को पॉजिटिव दिखते हुए भी नहीं दिखता है, वो नेगेटिव की तरफ दौड़ते हैं, उनको लगता है यही राइट है, जब इतने ज्यादा लोग ये कर रहे हैं तो यही राइट है।
परंतु ये व्यसन करना या जो भी है आप नेगेटिव चीजें खाना, तो तंबाकू है और स्मोक करना, ड्रिंक करना, तो ये तो हमारे शरीर के लिए है ही नहीं। जो कि दुनिया में हमारे लिए बना है, पृथ्वी ने हमें दिया है, वो हमारे शरीर के लिए नेचुरल चीजें जो हमको मिली है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो हमको है। बाकी ये चीजें हमारे लिए है ही नहीं। जब हम किसी के बच्चे को, अर्थात जो जानवर होता है उसके बच्चे को मार के हम जब खाते हैं, अर्थात हम जब नॉनवेज खाते हैं, तो हम अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं कब्रिस्तान? क्योंकि हमने खाया ही नॉनवेज है, किसी के बच्चे को मार के खाया है। हम उसी प्रकार अगर सोचे कि हमारे बच्चे को कोई इस प्रकार करता है या किसी मनुष्य को इस प्रकार कोई करे, तो हमको कितना दुख होता है। तो हम किसी जानवर को कितना दुख दे रहे हैं, तो उस दुख का भी तो हमको कहीं ना कहीं दुख मिलेगा ना। तो हम देखते हैं कि ये व्यसन करने से या तंबाकू है या ड्रिंक करना, स्मोक करना, इन सब चीजों से हमारे जो शरीर है और ज्यादा नष्ट होता जाता है। इससे हमारे लंग्स पे, किडनी पे, लीवर पे इफेक्ट जाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों के लिए नहीं है। हमको पृथ्वी ने भोजन जो दिया है वो हमारे लिए है। और हम कहते हैं कि हमको लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो सभी बोलते हैं कि ये तो लहसुन प्याज भी नहीं खाने देते, तो यहाँ नहीं जाना है। तो बताया जाता है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, अर्थात वो तामसिक भोजन में आता है। तामसिक अर्थात तमस पैदा करने वाला, उससे क्रोध उत्पन्न होता है, वो गर्म होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हम देवी देवताओं के आगे कभी लहसुन प्याज की जो है चढ़ाते नहीं है। हम फल चढ़ाते हैं, सब्जियां चढ़ा देते हैं, परंतु लहसुन प्याज हम कभी नहीं चढ़ाते। और भंडारे होते हैं, उनमें भी हमने कभी लहसुन प्याज की सब्जियां नहीं बनाते। तो ये सब चीजें हम क्यों खा सकते हैं फिर? बाबा कह रहे हैं कि हमको तो देवता बनना है। तो देवता बनना है तो देवता के संस्कार तो हमको यहीं से धारण करने हैं। तो देवता बनने के लिए हमको संस्कार यहीं धारण करने हैं, तो उसके लिए हमको ये सब चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी। संस्कृति बहन, बहुत अच्छा आपका शुभ संदेश। ये छोड़ी, आपने खुद अपने जीवन से प्रेरणा लाखों लोगों को दे रही हैं। आपके वाइब्रेशंस जा रहे हैं। संस्कृति बहन, आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या बाबा ने जो मधुबन के अनुसार सेट की हुई है, वैसे तो वही सेट है हमारी। तो सुबह हमको 3 बजे उठना है, अमृत वेला करना है, उसके बाद जो स्कूल सेवा होती है वो हमारी होती है। फिर हमारे यहाँ 5:45 से योग शुरू हो जाता है 6:30 तक। तो 6:30 से 7:30 8 बज जाता है, क्लास होती है। उसके बाद हमारी स्कूल सेवाएं चलती हैं, नाश्ता वगैरह ये सब चलने के बाद में हमको, मेरी जो दिनचर्या में दीदी ने मुझे सेट करके दिया है कि 9 से 11 मुझे क्लासरूम में बैठकर ही स्टडी करनी है। क्लासरूम का अटेंडेंस रजिस्टर है या स्टडी के लिए मुरली पढ़ना या अव्यक्त वाणियां पढ़ना, वो सब मुझे 9 से 11 के बीच में करना है। 11 के बाद हमारी स्कूल सेवाएं हैं, उसके बाद रेस्ट है। शाम को फिर हमारा स्कूल सेवाएं शुरू हो जाती हैं रेस्ट के बाद। उसके बाद हमारा फिर 6:30 से 7:30 का योग रहता ही है। बीच में हम जब भी फ्री हैं तो हमको ये नहीं है कि कुछ करें कि बाबा के पास जाओ, बैठो, याद करो बाबा को। बाबा को याद करो, मुरली पढ़ो या अव्यक्त वाणी पढ़ो या कुछ भी बाबा के साहित्य पढ़ो। और रात्रि हम 9 बजे तक फ्री होकर बाबा के रूम में बैठते हैं, चार्ट पत्र लिखते हैं, उसके साथ साथ बाबा को याद करके, बाबा को गुड नाइट करके ही सोते हैं। बहुत सुंदर। ये सतयुग की दिनचर्या है। संगम युग के ही संस्कार हम सतयुग में लेके जाएंगे। जिस प्रकार से आपने अपनी जीवन, बहुत सुंदर। संस्कृति बहन, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ आपने कहा, और मैं समझता हूँ कि आपके जीवन गाथा से, आपके इस यात्रा से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभी हम इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, पूरा करते हैं।